नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि आपका यूट्यूब चैनल है। और आपके सुझाव, आपके कमेंट्स मेरा मनोबल बहुत बढ़ाते हैं, लेकिन और उसका इंतजार भी मैं बहुत बेसब्री से करती हूँ। अपने हर कार्यक्रम के बाद एक-एक कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ और उससे समझती हूँ कि हमारे दर्शक को क्या पसंद आ रहा है। इसलिए ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, आप जो भी कार्यक्रम इस जनगणमन 24/7 पर जो भी आप देखते हैं। आज एक मुद्दे के बारे में बात करते हैं, जिसको लेकर बहुत ज्यादा मीडिया लिख नहीं रहा है और जिसको लेकर बहुत ज्यादा भी रिपोर्ट्स भी नहीं सामने आई हैं। वो है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो अब कॉरपोरेट घरानों की मदद ले रहे हैं। और मदद इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ को एक लॉन्चिंग पैड बनाया है। लॉन्चिंग पैड इसलिए ताकि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो सके। और उनको भी पता है कि अगर उन्होंने महाकुंभ का इस्तेमाल कॉरपोरेट घरानों को रिझाने में, हर तरीके से अपनी इमेज को प्रोजेक्ट करने में अगर इस्तेमाल नहीं किया, तो ये बाजी वो चूक जाएंगे। आज इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में कॉरपोरेट्स को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना वो पैसा अपनी इमेज को लेकर खर्च कर रहे हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि महाकुंभ में नेताओं के पोस्टर्स लगे हैं। मैं खुद जब इलाहाबाद में अभी इस बार गई, तो हर 4 कदम पर वहां पर एक मोदी जी और योगी जी का पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर तो लगा हुआ है, जमकर उसका राजनीतिकरण भी हो रहा है, चुनाव को भी उस नजरिए से देखा जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें आप अगर दरकिनारे कर दीजिए, तो ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ इस महाकुंभ के पर्व को अपनी सीढ़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो प्रधानमंत्री की गद्दी पर पहुंच सके। और इसमें इसका सहारा उनको चाहिए कॉर्पोरेट्स का, और कॉर्पोरेट्स को इस बार रिझाने की कोई कसर वो नहीं छोड़ रहे। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट भी जिनको हम कहते हैं, कमल कृष्ण रॉय साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल यही है कि आप तो खुद इलाहाबाद में बैठे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं कि क्या योगी जी का एकमात्र एजेंडा है कि किस तरीके से कॉर्पोरेट्स का जो ग्रुप वहां पर आया है, कॉर्पोरेट्स को वो बुझाएं, ताकि पीएम की कुर्सी का जो रास्ता है वो उनके लिए और आसान बन सके। जी नीलू जी, इस कुंभ के ब्रह्म वाक्य को समझ लीजिए कि किस टारगेट क्या इसका नारा दिया गया है। इसको कहा गया है कि दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और डिजिटल कुंभ, ये चारों तरफ सात दीवार पर इलाहाबाद के लिखा हुआ है। और यह कुंभ माननीय योगी जी को अपनी पार्टी और देश के सर्वमान्य और सर्वोच्च नेता के पद पर आसीन करने का एक सुनहरा मौका देने जा रही है। लगभग सारी बाधाएं ये पार कर चुके हैं भाजपा के योगी मोदी जी वाले कुर्सी तक पहुंचने के लिए। अमित शाह इनको समाप्त करना चाहते थे, वो नहीं हो पाया। मोदी जी ने इनकी निगरानी के लिए अपने खासम खास जो 21 साल उनका प्राइवेट सेक्रेटरी थे, पीएमओ में थे, सीएमओ में थे, अरविंद कुमार शर्मा को भेजा। योगी जी ने उनको चारों खाने चित कर दिया। तब इन्होंने दिनेश पाठक और केशव जो मारिया दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनको मोदी योगी जी के खिलाफ मोर्चा लगाने को कहा। वो अपने अपने इलाके में ही चुनाव हार गए, एमपी वाला। उसके बाद जो संगठक पार्टियां थी, निषाद पार्टी और ये पटेल वाली पल्लवी पटेल उनकी बहन वाली पार्टी आशीष पटेल, जिस तरह से यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और एसटीएफ पे किया और सोचा उन्होंने कि नींवें हिल जाएगी योगी जी की, लेकिन भाजपा में जो योगी जी ने पकड़ बनाई है। और अब स्थिति यह है कि योगी जी के सामने दो राजपथ पे जाने की दो चीजें हैं। योगी जी को यह भरोसा हो गया है कि आरएसएस जिसको चाहेगा वही भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। और जिस दिन मोहन भागवत के पसंद का आदमी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, उस दिन मोदी जी की पूरी राजनीति पीपल के पत्ते पर आके बैठ जाएगी। और उसके लिए सबसे अच्छा उन्होंने उपाय चुना है कि जो पूरा का पूरा कॉर्पोरेट घराना है उसको कैसे इस कुंभ की तरफ आकर्षित किया जाए। देखिए, 40 करोड़ लोगों में अगर वो 40 करोड़ आ रहे हैं, मान लीजिए, असंभव है लेकिन कह रहे हैं वो, तो उसमें देश का गरीब गुरबा है, किसान है, साधु है, संत है, अखाड़े हैं।
लेकिन एक छोटा सा वर्ग जो इस देश की आर्थिक सत्ता और राज सत्ता दोनों को नियंत्रित कर रहा है, जो यहाँ का कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसके लिए इतनी ज्यादा सुविधाएं दिया उन्होंने, पूरा का पूरा आरए ले दिया। उसके लिए उन्होंने जो हमारे वहां पे उत्तराखंड के बहुत बड़े स्वामी हैं और गंगा शुद्धिकरण का आंदोलन चलाते हैं, उनको उन्होंने अपने साथ ले लिया है और वो उनका सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पे डोम सिटी बनाए जा रहे हैं, फिर सुपर लग्जरी कॉटेजेस बना रहा। आपको विश्वास नहीं होगा कि इन सुविधाओं को टेक्नोलॉजिकली बहुत शार्प करने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इसरो का टेक्निकल असिस्टेंस इस कुंभ में लिया जा रहा। लोग चमत्कृत हो जाएंगे जब देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस कुंभ को सफल और संपन्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोदी जी, योगी जी ने अच्छी तरह से देख लिया है कि मोहन भागवत जी ने उनको पूरे राज्य के, पूरे देश में घुमा के चुनाव में इनकी जो हिंदुत्व वाली और कट्टर हिंदुत्व वाली, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के जरिए मुसलमानों का घर गिरवा के और इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर के जरिए मुसलमान, दलित, आदिवासी पिछड़े को निशाना बनाकर इन्होंने अपनी एक कट्टर हिंदुत्ववादी छवि बना ली है। जो रही सही कसर है वह संभल से लेकर और जगहों में जो उत्पात मचा हुआ है, जो खुदाई चल रही है, जो गिरफ्तारियां चल रही, जो आतंक चल रहा है, योगी जी बार वक्फ बोर्ड के जरिए जो मुस्लिम भावनाओं को हाथ पहुंचाया जा रहा है, कुंभ में मुसलमान प्रवेश नहीं करेगा, इसके जो नारे लग रहे हैं, तो इस छवि के में अगर कॉर्पोरेट वाला भी छवि हो जाए, अगर मॉडर्न लीडर की भी छवि हो जाए इसमें, तो उनको लग रहा है कि इस कुंभ के सफल आयोजन के बाद वो बहुत आसानी से मोदी जी को सत्ता से अपदस्थ करके मोदी जी का एक ठोस अस्थायी विकल्प बन सकते हैं। और उन्होंने देखा भी कि 22 जनवरी 2094 को राम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद योगी जी इसका, मोदी जी इसका कोई लाभ नहीं ले पाए। अयोध्या में ये चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी भाजपा जमीन पे बैठ गई और संसद में 400 पार का मुहावरा रटने वाले मोदी जी को 242 पे संतोष। पहली बार इनके पार्टी को 2014 के बाद बहुमत नहीं मिला। तो अब धीरे धीरे जिस तरह से ये नॉन बायोलॉजिकल है, इस पर इन सारी चीजों पर मोहन भागवत जी ने जो कटाक्ष किया 242 मिलने के बाद, जो है जिस तरह से आरएसएस के बड़े नेताओं ने तीखे तल्ख बयान दिए मोदी जी के खिलाफ, उससे लग रहा है कि एक आरएसएस की नीति भी होती है। आरएसएस भाजपा में हमें अपना एक सेकंड लीडरशिप बना के रखती है। अटल जी को बैठा दिया, अडवाणी जी को लाइन में रख दिया। अडवाणी जी जब जिन्ना उन्ना पर करने लगे तो उन्होंने मोदी जी को लाइन में रख दिया। हर जगह इस समय। रॉय साहब, क्या यही वजह है कि जो खबरें हैं कि इस बार योगी आदित्यनाथ ने खुद पर्सनली जाकर अदानी और अंबानी को महाकुंभ के लिए इनवाइट किया? वही मैं कहने जा रहा हूँ कि कुंभ के बारे में मदन मोहन मालवीय जी कहते थे कि 2 पैसे का जो पत्रा, उसमें तिथि देखी जाती है कि 12 साल में चंद्रमा सूर्य के चक्र में मकर का जब प्रवेश होता है तो उतना ही हिंदू लोग देखते थे, धर्मावलंबी, और बिना बताए चले जाते थे लाखों की संख्या में। कुंभ में किसी को कभी निमंत्रण नहीं दिया गया, पत्रा और पंचांग से होता है। योगी जी ने इस कुंभ को इतना बड़ा प्रेस्टीज इशू बना दिया क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी घनघोर उपेक्षा अयोध्या में की गई। राम मंदिर के उद्घाटन में उनको कैमरे से बाहर रखा गया। तो वो चाह रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा कि 7 बार दौरा हो चुका है 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर योगी जी का। बाकायदे अभी परसों रात विश्राम किया है इलाहाबाद में। ऐसा कभी नहीं हुआ। उनके सामने और कोई काम ही नहीं उत्तर प्रदेश में, सिर्फ इसके कि कुछ संभल की आग सुलगती रहे। और अभी दिल्ली जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री को दिया ही, औद्योगिक घरानों को भी जाकर, मुझे जहां तक याद आ रहा है, अंबानी या अडानी में किसी को व्यक्तिगत रूप से और देश के बड़े घरानों को बुला रहे हैं। उनको लग रहा है कि जब तक कि कॉर्पोरेट हमको सपोर्ट नहीं करेगा तब तक हम मोदी जी के विकल्प के रूप में हमको स्वीकृत नहीं मिलेगी। हमको मीडिया चैनल्स जो उनके कब्जे में है, लोग, और हमको बहुत सारी संस्थाएं जो उनके कब्जे में हमारे सपोर्ट में अपनी बात नहीं बताएगी।
तो योगी जी बहुत सही दिशा में मोदी जी को हटाने के लिए, और मोदी जी का पूरा जो चक्र है उसमें योगी भी है, डोभाल जी भी, अमित शाह, डोभाल जी से लेकर और उत्तर प्रदेश में उनके जो चट्टे बट्टे हैं, सबको एक साथ निशाने पर योगी जी रखे हुए हैं। और अगर कारपोरेट आ ही रहा है, मीडिया उससे भरा हुआ उनके खबरों से, उनके परिवार के लोग आ रहे हैं, उनके गंगा स्नान के लिए तैयारी चल रही है, यहाँ तक कि अरैल में खुद गंगा जी का पानी का वैकल्पिक व्यवस्था किया जा रहा है कि अगर कोई घाट में, नदी में न जाना चाहे तो उनके लिए गंगा जी स्वतः यहाँ पर गंगा जल उपस्थित रहेगा, उसका कुंड बनाया जा रहा है। इस तरह की बातें मीडिया में आ रही हैं। तो ये बहुत सुविचारित योजना है जिस पे योगी जी काम कर रहे हैं, और इसमें संघ उनका पूरा सपोर्ट दे रहा है। और इस समय सबसे ज्यादा ट्यूनिंग, क्योंकि अभी मथुरा में जो बात हुई है योगी जी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी में, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की पूरी जो रणनीति बदली है, और जिस तरह से बनारस में हमारे मोदी जी चुनाव हारते 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 जीते हैं, 3 घंटे की काउंटिंग में वो पिछड़ रहे थे, और कैसे योगी जी लास्ट फेज में अपनी पूरी छल छद्म बल सब लगाया, तब जाकर ये जीत वाली लाइन क्रॉस कर पाए हैं। तो ये जो भीतर हलचल चले, देखिए 2 तरह के अंतर्विरोध है। एक आरएसएस वर्सेस भाजपा का में नेतृत्व में जो टकराहट दिखी है, इसे चुनाव के पहले भी, चुनाव के रिजल्ट के बाद भी, जिसमें बहुत सारे जगहों पर मोहन भागवत जी और मोदी जी आमने सामने दिखे। दूसरे विद इन दी भाजपा जो लीडरशिप की टकराहट है, जिस तरह से बहुत सारे लोगों को उन्होंने दरकिनार कर दिया, स्टेट के बड़े लीडर्स को, शिवराज जी चौहान से वसुंधरा राजे से लेकर केंद्र में राजनाथ सिंह और गडकरी साहब को, इस लाख चाहने के बावजूद मोदी जी योगी जी का कद नहीं घटा पाए, बल्कि योगी जी का कद भाजपा में और जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में बड़ा ही होता जा रहा है। अब ये भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिन पसंद का होगा मोहन भागवत का, उसी दिन वो जंप लेंगे, और इसके लिए उनको जरूरत है कि जैसे कोई ओलंपिक का गोल्ड मेडल ले आए, तो यह ओलंपिक का गोल्ड मेडल है। हमारे 7 जो स्नान है वो सकुशल संपन्न होंगे। आपको विश्वास कोई करेगा कि 2013 में 1300 करोड़ का बजट था कुंभ का, 2019 में जो है 3200 करोड़ का बजट था कुंभ का, और इस समय 12,000 टोटल करोड़ का बजट है, जिसमें कि केवल उत्तर प्रदेश सरकार 7,000 करोड़ दे रही है, 2100 करोड़ केंद्र दे रहा है, 1636 करोड़ जो 19 विभाग दे रहे हैं। जितने में कुंभ ये होगा हमारा जो है कुंभ का आयोजन हो रहा, उतने में 5 संसद भवन बनाए जा सकते हैं। इतने में कुंभ पे जितना खर्चा हो रहा है, वो राम मंदिर के खर्चे से कम 5 गुना खर्चा हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से कुंभ की सफलता जो है मोदी जी का कद छोटा करेगी, और कुंभ की सफलता जो है उसके बाद योगी जी 7वां आसमान छुएंगे भाजपा और सांप्रदायिक जो हिंदुत्ववादी राजनीति का। ये इंडिया अलायंस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन सबसे बड़ा सिरदर्द मोदी जी के लिए योगी जी हैं। लेकिन रॉय साहब, जो एक सवाल है कि योगी जी का जो एक ब्रेजन कम्युनल एजेंडा है, चाहे वो संभल हो, चाहे फिर बहराइच हो, और लगातार ये कोशिशें हैं, वो लगातार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी उसकी भी अवमानना करते हैं, और उसको काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वो अलग अलग एक जरिया निकालते हैं। अब जैसे कि संभल में ही देख लीजिए, जो कुएं का मसला था, कल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, लेकिन उसके पहले उन्होंने नगर पालिका की नोटिस के जरिए एक रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया कि उसको ऑर्डर को कैसे हमें सर्कमवेंट करना है। अब वो बात दूसरी है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से योगी जी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस ब्रेजन कम्युनल एजेंडा को लेकर क्या कॉर्पोरेट्स वाकई में योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि आप याद करिए, जब मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2002 का जब गोधरावाला दंगा हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी छवि को कैसे थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने की भी कोशिश की। ठीक है, वो कम्युनल एक टेंट तो था ही उनके ऊपर, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों को उन्होंने डेवलप किया अपने लिए। क्या योगी जी सफल हो पाएंगे कॉर्पोरेट्स को सिर्फ एक कम्युनल एजेंडे के?
देखिए नीलू जी, कॉरपोरेट के मोडस ऑपरेंडी का यह पार्ट है कि कांग्रेस की कॉरपोरेट और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पैरेलल कामयाबी से सफलतापूर्वक चल सकती है। और हिंदुत्व की राजनीति की आंच को गर्म करने की इसलिए भी जरूरत है कि योगी हो चाहे मोदी हो, उन्होंने कोई वादा पूरा करने के लिए न उनके पास इच्छा शक्ति है, न उनके पास संसाधन है, न उनकी राजनीति में इतनी ताकत है। किसानों के फ्रंट पर, नौजवानों के फ्रंट पर उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि मध्य वर्ग की हालत निम्न वर्ग की तरह से हो गई है। विद्यार्थियों के पद पर 6 साल से अध्यापक तक के रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहे। 2-2, 3-3 एग्जाम में पेपर लीकेज हो गया। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ इतना बड़ा छात्र आंदोलन हुआ, छात्र यहाँ आत्मदाह कर रहे हैं, लड़कियां यहाँ पर आत्महत्या कर रही हैं हॉस्टलों में, गर्ल्स हॉस्टल्स में। तो इस समय इनके पास इन सारी चीजों से निपटने का एक ही रास्ता है कि धर्म के किसी अफीम को चटाकर इस नौजवान पीढ़ी को, इस किसान पीढ़ी को सुला दिया जाए। तो कॉरपोरेट के लिए इस देश में सफलता तभी होगी जब मास मूवमेंट और मास एंगर्स कम से कम होंगे, जब सोशल अनरेस्ट नहीं होंगे। तो सोशल अनरेस्ट तो तभी होगा जब इन सारी चीजों पर बहस होगी। सारी मीडिया तो बहस कर रही है, खुद धर्म संसद लगा रही है मीडिया, धर्म संसद का कवरेज दे रही। तो 24 घंटे तो हमको यही मिल रहा है कि किस मंदिर क्या अवशेष किस मस्जिद के नीचे पाए गए, कहाँ शिवलिंग छिपा के रखा गया है। तो कॉरपोरेट के सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि इस देश में राजनीति में सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति रखा जाए। कॉरपोरेट को सूट करता है, कॉरपोरेट ने मोदी के भी कम्युनल एजेंडे को ऑक्सीजन दिया है। नहीं, लेकिन इसका मतलब तो ये है जो बात आप कह रहे हैं, और वाकई में उसमें फैक्ट्स हैं भी, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर चॉइस कॉर्पोरेट्स को दी जाएगी और अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जो आरएसएस का जो सेंटिनरी सेलिब्रेशन है उसके दौरान अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री की पोस्ट से हटाने की बात आती है, तो आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स चूकेंगे नहीं मोदी योगी जी को सपोर्ट करने में। संघ और कॉर्पोरेट दोनों ने मोदी के विकल्प में योगी जी को रिजर्व के रूप में रखा। इसीलिए यह कुंभ जो है मोदी जी को, योगी जी को न सिर्फ एक राष्ट्रीय महिमा मंडित करेगी, बल्कि इस कुंभ के जरिए अपना एक वैश्विक छवि बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें नीलू जी, पूरे दुनिया के मीडिया को यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है और एक इमेज बिल्डिंग होगी कि योगी इज ए करिस्मेटिक लीडर, योगी कैन मेक द पॉसिबल व्हिच इज इम्पॉसिबल। और 100 देशों से साधु संत श्रद्धालु पर्यटक इस प्रयाग की पवित्र धरती पर पधार रहे हैं। तो आप ये जान लीजिए कि जो हमारे मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बावजूद भी अयोध्या की सीट नहीं बचा पाए। उत्तर प्रदेश में भाजपा की जमीन खिसक गई, संसद में बहुमत नहीं मिला। योगी जी उस विकल्प के रूप में आरएसएस के बेस्ट चॉइस है इस समय। बस एक बात उनके इंतजार है कि कैसे, जो मोहन भागवत कह चुके हैं कि भाजपा का अध्यक्ष मेरे पसंद का आदमी होगा। तो जिस दिन उनके पसंद का होगा, जिस दिन जेपी नड्डा ने जो कहा कि मुझे आरएसएस की जरूरत नहीं, जिस दिन उनको इतिहास के किसी कूड़े की तरफ ढकेलेंगे, उस दिन मोदी जी की जगह योगी जी दिखाई पड़ेंगे और नड्डा जी की जगह जो आरएसएस का आदमी भाजपा के अध्यक्ष के रूप में दिखा। ये धर्मनिरपेक्ष ताकतों के लिए, देशभक्त ताकतों के लिए और इंडिया अलायंस के तमाम पार्टनर्स के लिए, वामपंथी और लोकतांत्रिक शक्तियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इनसे लड़ना भी पड़ेगा। और जिस तरह उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के पूरा इलेक्शन कमीशन और पुलिस और पूरा तंत्र का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से अभी वो कह रहे हैं अयोध्या वाले उपचुनाव को कि हम हर कीमत पे जीतेंगे, ये सारी चुनौती इस देश की जनता और उनकी राजनीतिक सियासी पार्टियों के सामने है। लेकिन भाजपा के अंदरूनी राजनीति में मोदी जी धीरे धीरे खिसक रहे हैं और योगी जी धीरे धीरे उनका जगह लेते जा रहे हैं और यह कुंभ उनको अवसर देगा। यह कुंभ उनके इस सपने को पूरा करने में एक बहुत सहायक के रूप में काम करेगा। चलिए रॉय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।